अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फार्म एंड फॉर्म। आज की वीडियो में सीखेंगे कि डबल डिसइंटीग्रेशन फिनोमेना जो है वो क्या होता है, हम इसको कब यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं और इसका पर्पस क्या होता है। आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि डबल डिसइंटीग्रेशन क्या होती है। तो चैनल पे नए हैं तो लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब करें और चेक करें आपने सब्सक्राइब का बटन प्रेस किया है कि नहीं, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब का बटन प्रेस नहीं किया होगा तो हमारे आने वाली वीडियोस आपको होम पेज पे नजर नहीं आएंगी। तो लाजमी से पहले सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर लें, फिर एंड तक सारी वीडियो को देखें। तो डबल डिसइंटीग्रेशन को डिस्कस करने से पहले हमें यह देखना है कि डिसइंटीग्रेशन क्या होती है। डिसइंटीग्रेशन बेसिकली हम यूज करते हैं टैबलेट्स के लिए, कैप्सूल्स के लिए। और डिसइंटीग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारी जो डोजेज फॉर्म होती है वो स्मॉल फ्रैगमेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाती है और जो हमारा डिसइंटीग्रेशन अपरेटस होता है उसके नीचे एक स्पेसिफिक नंबर की मैश लगी होती है। ये स्मॉल फ्रैगमेंट जो है उस मैश में से पास आउट हो जाए तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन। और यहाँ पे कोई भी सॉलिड मास जो है वो वापस नहीं बचना चाहिए। सादा लफ्जों में हमारी टैबलेट्स को छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में तोड़ने के अमल को जब वो फ्लूइड के साथ इंटरेक्शन में आती है तो बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन। व्हाट इज डिसइंटीग्रेशन टेस्ट? डिसइंटीग्रेशन टेस्ट जो है ये एक ऑफिशियल टेस्ट होता है जो कि हम परफॉर्म करते हैं डिफरेंट डोजेज फॉर्म के लिए, डिफरेंट टाइप्स के टैबलेट के लिए। डिफरेंट जो डिसइंटीग्रेशन टाइम है वो दिए गए होते हैं ऑफिशियल मोनोग्राफ्स के अंदर। तो कोर टैबलेट के लिए डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है नॉट मोर देन 15 मिनट्स, फिल्म कोटेड टैबलेट्स के लिए नॉट मोर देन 30 मिनट और शुगर कोटेड टैबलेट के लिए नॉट मोर देन 60 मिनट। तो डिसइंटीग्रेंट क्या होता है? अब डिसइंटीग्रेंट एक ऐसा एक्सिपिएंट होता है जो हम अपने डोजेज फॉर्म के अंदर जब ऐड करते हैं, मीन टैबलेट्स के अंदर ऐड करते हैं, तो जब वो इन कॉन्टेक्ट विद फ्लूइड आता है तो वो स्वेल करता है या चैनल्स बना के वाटर को अट्रैक्ट करता है और फिर हमारी डोजेज फॉर्म को तोड़ देता है। तो इन एक्सिपिएंट्स को हम बोलते हैं डिसइंटीग्रेंट। एग्जांपल के तौर पे हमारे पास स्टार्च होता है, सोडियम स्टार्च, ग्लाइकोलेट होता है और क्रॉस कार्बामेलोज सोडियम होता है। कुछ होते हैं हमारे पास डिसइंटीग्रेंट कन्वेंशनल टाइप के जिसमें आती है स्टार्च, और कुछ होते हैं सुपर डिसइंटीग्रेंट। सुपर डिसइंटीग्रेंट क्या करते हैं कि वो थोड़ी क्वांटिटी में हमें रैपिड एक्शन देते हैं। फिर हमारे पास आता है कि जो सिंगल डिसइंटीग्रेशन है फिनोमेना, ये क्या होता है? अब हम अपने डिसइंटीग्रेंट को ऐड करते हैं डोजेज फॉर्म के अंदर ताकि हमारी जो टैबलेट है वो ब्रेक डाउन हो सके। कन्वेंशनली हम अपने डिसइंटीग्रेंट को जो है वो ड्यूरिंग फाइनल मिक्सिंग स्टेज पे, फाइनल ब्लेंडिंग की स्टेज पे, मीन आफ्टर ड्राई सीविंग, हम जब अपने ग्रेन्स को मिक्स कर रहे होते हैं, लुब्रिकेशन कर रहे होते हैं, वहां पे ऐड करते हैं। तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं सिंगल डिसइंटीग्रेशन। अब डबल डिसइंटीग्रेशन फिनोमेना क्या होता है? डबल डिसइंटीग्रेशन फिनोमेना ये होता है कि आप अपने डिसइंटीग्रेंट को दो पोर्शन में डिवाइड करेंगे। एक पोर्शन जो है उसकी कुछ स्पेसिफिक क्वांटिटी आप ऐड करेंगे ड्यूरिंग नीडिंग स्टेप, मीन जब आपने वेटिंग करनी है तो जो शुरू वाला प्री मिक्स बनाते हैं आप एक्सिपिएंट्स का, एपीआईज का, आप अपने डिसइंटीग्रेंट को वहां पे डालेंगे, फिर उसको वेट करेंगे, एक वेट मैस बनाएंगे। तो हमारा जो वेट मैस होगा उसके अंदर भी हमारा डिसइंटीग्रेंट होगा। और दूसरे स्टेप पे हम डिसइंटीग्रेंट को ऐड करते हैं ड्यूरिंग फाइनल ब्लेंडिंग स्टेज पे, मीन जब हमारे ड्राई ग्रेन बन जाते हैं, सीव हो जाते हैं और फाइनली हम उनको ब्लेंड करते हैं तो उस स्टेज पे हम ऐड करते हैं डिसइंटीग्रेंट को। अब ये डिसइंटीग्रेंट फिनोमेना काम कैसे करेगा? जब हम इस ब्लेंड को कंप्रेस करेंगे तो हमने जब एक टैबलेट बना ली, सपोज हमारे पास ये एक राउंड शेप की टैबलेट बन गई। अब हमने इसको जब वाटर में ऐड किया डिसइंटीग्रेशन टेस्ट के लिए, मीन अपनी डिसइंटीग्रेशन जो बास्केट रैक असेंबली है, 6 ट्यूब्स होती है, उसके अंदर हर ट्यूब में एक टैबलेट ऐड करते हैं और फिर हम उसको ऑपरेट करते हैं। अगर आपको नहीं पता डिसइंटीग्रेशन टेस्ट क्या होता है तो वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप डिसइंटीग्रेशन टेस्ट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब जब हमारी टैबलेट बन गई तो हमारा जो फ्लूइड है, वाटर जब इन कॉन्टेक्ट आएगा टैबलेट की सरफेस के साथ, तो क्योंकि हमने डिसइंटीग्रेंट ऐड किया है डबल स्टेज पे, आउटर कंडीशन पे भी, आउटर फेज में भी और इनर फेज में भी, तो सबसे पहले हमारी जो टैबलेट का जो सरफेस इन कांटेक्ट आएगी वाटर के साथ, तो डिसइंटीग्रेंट जो है यहां से वाटर के साथ कांटेक्ट में आते ही अपना एक्शन परफॉर्म करना शुरू करेगा और हमारी टैबलेट को जो है वो स्वेल करेगा और ब्रेक डाउन कर देगा। अब जब ये ब्रेक डाउन हो जाएगी तो यहाँ पे हमारे जो ग्रेन्यूल्स है वो पोर्शंस में खुल जाएंगे। अब जो हमने डिसइंटीग्रेंट ऐड किया था और नीडिंग की स्टेज पे
जैसे ही पानी ये टैबलेट टूटने के बाद ग्रेन्यूल्स के साथ कांटेक्ट में आएगा तो वो फौरन से उन ग्रेन्यूल्स को भी तोड़ के मजीद स्मॉल फ्रेगमेंट्स पे कन्वर्ट कर देगी और इस तरह ये इंश्योर होता है हमारा कि जो हमारा टैबलेट का गिवन डिसइंटीग्रेशन टाइम है वो उसके अंदर डिसइंटीग्रेट हो जाए। अब बेनिफिट्स ऑफ डबल डिसइंटीग्रेशन क्या होते हैं? बाद दफा होता ही है कि जब हम टैबलेट को डिसइंटीग्रेशन टेस्ट पे लगाते हैं तो हमारी टैबलेट डिसॉल्व होना शुरू हो जाती है, मीन ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाती है, तो हमारी टैबलेट जो है वो ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन एंड पे जाके थोड़ा सा जो हार्ड मास है वो बच जाता है जो कि ब्रेकडाउन नहीं हो रहा होता। अगर हम डिसइंटीग्रेशन को दो पोर्शन में ऐड करते हैं तो वो टैबलेट के इनर कोर तक पेनिट्रेट किए होते हैं, तो जो उसकी ब्रेकडाउन होती है टैबलेट को उसको वो एक तो जल्दी करवाते हैं और दूसरा जो है वो ये इंश्योर करते हैं कि पूरी की पूरी टैबलेट जो है वो स्मॉल फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाए और कोई भी हार्ड मास जो है वो पीछे ना रहे। दूसरा ये होता है कि जितनी जल्दी और जितने स्मॉल फ्रेगमेंट्स पे हमारी जो टैबलेट है वो ब्रेक डाउन होगी उतना ही हमारा उस डोजेज फॉर्म का जो डिसोल्यूशन है वो बेहतर होगा। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो में समझ आ गई होगी कि डबल डिसइंटीग्रेशन जो है ये फिनोमेना क्या होता है, कैसे वर्क करता है और इसका पर्पस क्या होता है, बेनिफिट्स क्या होते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, आगे भी शेयर करें और मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करें। और अगर आप फार्मा में जॉब लेना चाहते हैं तो द pharmacistjobs.com वेबसाइट को लाजमी से विजिट करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।